जिसमें प्रिंसिपल को पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, उसका मटका अलग, हाँ उसका मटका अलग रखा हुआ है। प्रिंसिपल के साथ में ये सारी चीजें हो रही है, आप किसी नॉर्मल इंसान के साथ व्यक्ति के बारे में क्या ही बात कर लो। तो प्रिंसिपल को नहीं छोड़ा जा रहा है जो इतना पढ़ा लिखा हो सकता है। आप एक बात बताओ, बहुत मुश्किल से हमारे लोग पहुंचते हैं ऐसी जगहों पे, और कुछ होते हैं जो मुश्किल, टीचर तो बहुत सारे बन जाते हैं अपने यहाँ के, पर कुछ होते हैं जो प्रिंसिपल बनते हैं, और प्रिंसिपल के साथ में ऐसा जातिगत भेदभाव कि आपका मटका अलग रखा हुआ है, उससे आपको पानी पीना है। तो हम सोचो किस, मतलब वो आप दलित जाति से आते हैं इसलिए मटका अलग रखा जाए। बिल्कुल यही बात है ना। 8 साल के बच्चे को अगर पानी पीने से, मटके का पानी पीने से उसको मार दिया जाता है, प्रिंसिपल को उसको पानी पीने के लिए अलग से मटका रखा जाता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे? ये यही करने वाले हैं, और ये रियलिटी आज मैं नहीं तो परसों कोई ना कोई आएगा ही ये सब झेलने। तो इसी आधार पे भारत को विश्व गुरु बना रही है सरकार। हाँ, यही विश्व गुरु है। अरे मुझे समझ में नहीं आता किस बेसिस पे अपने आप को विश्व गुरु बोल रहे हो। पॉलिटिक्स का आपको कोई स्टैंडर्ड नहीं है, झूठे वादे आपको करने हैं, कुछ पूरा करना नहीं है। एजुकेशन की बात कर लो तो एजुकेशन तो इतनी वाहियात है यहाँ की। में एक टाइम में ऐसा होता था, लिटरेसी की बात करते थे, यहाँ पे ये मुद्दे होते थे। आज राम राज्य की बात हो रही है, आज ये बात हो रही है कि हाँ आप हम किसी एक आप भगवाकरण कर दो, महाकुंभ में चले जाते हैं, ये बात हो रही है आज के देश में ना। यूनिवर्सिटी, टॉप की यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप। मीडिया में पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, बाबाओं की एक बड़ी फौज खड़ी होगी, मीडिया बाबाओं को दिखा रही है, उनके प्रवचन दिखा रही है। क्या देश को यही तरक्की पे लिया जाए? यही तरक्की है। आप, मैं बता रही हूँ, आप ऐसे बाबाओं को देखो। अभी एक बाबा सड़कों पे निकले थे जो पूरे हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे भाग रहे हैं, कोई प्रवचन दे रहा है। महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं है, महिला बाबा भी निकल रही हैं। आप भी दलित समाज से हैं कि, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या महसूस होता है कि मैं क्यों दलित समाज में पैदा हो गई? देखो मरना आता है मन में। मैं एक बात बता रही हूँ, पैदा होना आप के हाथ में नहीं है, आप किसी में भी पैदा हो सकते हो। ना ये मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, फर्क ये है जब जाति का टैग लग जाता है ना किसी के भी ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने में मजबूर कर देती है वो चीज़ कि मैं अगर प्रिविलेज क्लास से हूँ। देखो मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण, ये बात सही है कि वो ये नहीं बताते कि कौन सी जाति नीचे है कौन सी जाति ऊपर है, वो ये बताते हैं मैं सबसे ऊपर हूँ। सीधी सी बात है, वो ये बताते हैं मैं सबसे ऊपर हूँ। और यही बात ये दिखलाती है कि आप अगर सबसे ऊपर है तो आपके नीचे भी कोई है। और हमारे अंदर भी इतना ज़्यादा भेदभाव हो चुका है कि हम भी अपने नीचे वाली कास्ट देखते हैं कि हमारी नीचे वाली कोई कास्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसको बना देते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये, जैसे आप दलित समाज से, तो आपके विचार आता है कि बिल्कुल मैं सोचने में मजबूर होती हूँ मैं, क्योंकि आप एक बात बताइए, आप दलितों की स्थिति देखिए। दलितों के प्रोफेसर्स को जब आप वो बैठते हैं प्रोटेस्ट में, उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता है। दलितों के प्रिंसिपल के साथ ऐसे उत्पीड़न होते हैं, दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। नहीं होता क्या? इनके हिसाब से नहीं है ना। हम जो इंसान जानवरों से बदतर स्थिति में हम लोगों को रखते हो, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? उस तालाब में, एक तालाब में, वहाँ से कुत्ता पानी पी सकता है, वहाँ से कोई भी जानवर पानी पी सकता है, लेकिन दलित नहीं पी सकता, क्योंकि वो अपवित्र कर देते हैं। और ये जितनी भी इनकी सारी चीज़ें ना धर्म से ही रिलेटेड है। और इनसे कभी भी आप लॉजिकल बातें पूछोगे ना, तो ये कभी कोई चीज़ लॉजिकली आंसर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ उनकी आस्था में आकर रुकती है, तो वो कोई बात बोल नहीं सकते। पर अब तो संविधान का राज है, देश कानून से चल रहा है। नहीं है ना राज। अगर संविधान का राज होता तो नरेंद्र मोदी जी कैसे इनडायरेक्टली उनके जो जितने भी लोग हैं, वो जितने भी हैं, वो कैसे बोल देते कि हम संविधान बदलने वाले हैं? अगर संविधान का राज अगर हो, और ये बहुत बड़ी बात है गजेंद्र जी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, लोगों के ऊपर इतनी समझ है अभी भी कि अगर सामने वाली पार्टी ने हम लोगों को एक चीज़ बोली है कि आप हमको इतना वोट दे दो, हम उसके बाद संविधान बदल लेंगे, और अगर आपको 250 में आके अटका देता है, तो इसका मतलब ये है कि लोग सोच रहे हैं, उनको पता है संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। ये बात है। ये और संविधान से चलना, देखो ये मेरे ऊपर है ना, मैं संविधान से चलती हूँ कि नहीं। हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम टैक्स भर रहे हैं। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग रूल फॉलो कर रहे हैं। वो टैक्स नहीं भरते, ठीक है, वो टैक्स नहीं भर रहे हैं ना, वो बस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी आप देख लो, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट निकाला हुआ है, आप देख लो कुट कौन रहा है, पिस कौन रहा है? हम ही लोग पिस रहे हैं, मिडिल क्लास पिस रहा है, हम पिस रहे हैं, दलित पिस रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते, तो क्या आपने भी वहाँ ऐसा कोई फेस किया है, एट्रोसिटीज वगैरह या ऐसी? पर्सनली मैं एक बात बताती हूँ आपको, जिस दिन आपकी आइडेंटिटी बाहर निकल के आती है, या तो आप अम्बेडकर जी को फॉलो कर रहे हो, या तो आप ऐसी कोई कम्युनिटी से हो जो मार्जिनाइज कम्युनिटी है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हम लोगों को फेस करना पड़ता है। और इसका जीता जागता उदाहरण अभी मैं बता देती हूँ, शिवाजी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे एक लड़के के साथ में इतना उत्पीड़न हुआ है कि प्रिंसिपल ने उसको
15 दिन तक उत्पीड़न के साथ में उससे जातिगत भेदभाव तो किया ही किया, उसको बहुत देर तक कमरे में बंद करके उसको पीटा भी गया है, उसकी वीडियो भी आई है। अब सोचो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप कहाँ से क्या एक्सपेक्ट करोगे, बाकी यूनिवर्सिटी तो कोई काम की लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब लोग पढ़ लिख लेते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो जातिवाद नहीं करते हैं वो आपस में। ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षित हो जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे क्या शिक्षित नहीं है? क्या हमारे रेलवे मिनिस्टर शिक्षित नहीं है? पर वो मान रहे हैं ना गोडसे को, गोलवरकर को मान रहे हैं ना वो लोग, सावरकर को मान रहे हैं ना वो लोग। अब उनके आइडियोलॉजी देखो, किस आइडियोलॉजी से आते हैं। देखो यहाँ पे ना एक फैक्टर जो जाति का आता है, मैं आपको हर बार बोल रही हूँ, जाति का जो फैक्टर आ जाता है तो वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं छोड़ देता है। आप कितने भी मेरिटधारी हो, कितने भी कुछ भी हो, एक सुपीरियरिटी का फॉर्म आपके अंदर में आ जाता है ना। तो क्या दलित का दर्द अपर कास्ट समझ सकता नहीं, है? कभी नहीं समझ सकता, समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने वो उत्पीड़न देखा ही नहीं है। आप एक बात बताओ, सोशल क्लास में हम भी पैदा होते हैं, सोशल क्लास में वो भी पैदा होते हैं। सोशल क्लास में हम लोग पैदा होते हैं तो हम लोगों को अगर हमारे घर में ये नहीं बताया जा रहा है कि भेदभाव होता है, ये होता है, पर कहीं ना कहीं हम लोगों को पता चल जाता है कि आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप एससी के हो, आप दलित के हो, तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है हमारे अंदर में। वहीं अगर उनके परिवार वाले उनको ना बताएं कि आप सुपीरियर क्लास हो, फिर भी उनको पता चल जाता है कि भाई अब तुम ब्राह्मण के बेटे हो, तिवारी जी, उपाध्याय जी, ऐसे बुलाया जाता है उनको। और ये क्लास में होता है, हमारी क्लास में हुआ है कि भाई आप उपाध्याय हो तो उपाध्याय जी, टीचर भी उपाध्याय जी। सवाल किया जाता है वो कहते हैं ये तो कर्म के आधार पे होता है ना सब। क्या कर्म किया? मैं वही पूछ रही हूँ, क्या कर्म, ऐसा कौन सा अच्छा कर्म कर लिया आपने जो आप ब्राह्मण पैदा हो गए और हम दलित पैदा हो गए? बताइए। कोई नहीं, वो ये भी कहते हैं दलित भी तो ब्राह्मण हो सकता है जो पढ़ा लिखा आदमी होता है। ये देखो, मैं हिस्टोरिकल बात में करना नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं हिस्टोरिकल बात करूँगी ना तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा बोलने के लिए। हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स ये था, जब आप वैदिक पीरियड की बात करते हो तो ये था कि कर्म, आप कोई कर्म कर रहे हो उसके आधार पर आप चेंज कर सकते हो अपनी जाति। पर जैसे जैसे जाति व्यवस्था आने लगी, और हम लोग क्यों बोलते हैं मनुस्मृति खराब है, क्योंकि जब मनु ने ये चीज़ देखी कि कोई भी इंटेलेक्चुअल पढ़ के, दलित पढ़ के अगर ब्राह्मण हो जाता है तो फिर हम लोग किसके ऊपर ऑपरेट करेंगे? कोई ना कोई उसको फिक्स तो करना पड़ेगा ना बाय बर्थ। तो उसने बाय बर्थ जाति का टैग दे दिया आपको कि आप इस जाति में पैदा हुए हो तो मतलब इसी में आपको मरना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मनुस्मृति लागू नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं मनु का। और धर्म जीवन आदमी के जीवन में क्या काम करता है जो इतना बोलबाला? देखो, मैं आपको बता रही हूँ, ये डर है। धर्म की जरूरत तब पड़ती है जब इंसान को डर होता है। बताओ, आप कब याद करते हो भगवान को? जब हे भगवान आज पेपर है, हमने पढ़ा नहीं है, आप हमको पास कर दो, ये डर है ना। तुम ये नहीं करोगे तो भगवान क्या बोलते हैं आज के पंडित पुजारी, यही बोलते हैं ना, तुम अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, मंगल ग्रह है, पता नहीं, मेरे को तो यही आज तक समझ में नहीं आता, इतना बड़ा मंगल ग्रह है जहाँ पे जाने के लिए हम लोगों को इतने साल लगे हैं। लेकिन वो दलित क्या करे जो दूर दराज में रहता है, बड़ा कमजोर है आर्थिक स्थिति से, लेकिन वो अत्याचार झेलता चला जा रहा है, झेलता। यही है, देखो हम देखो सारे लोग अम्बेडकर जी नहीं है ना कि वो पढ़ लिख के ऊपर आके पूरा इंस्टीट्यूशन का सब कुछ चेंज ही कर ले, ये हम लोग नहीं कर सकते। जो राइट उन्होंने हम लोगों को दिए हैं, राइट टू एजुकेशन, आप उसको यूज़ कर सकते हो ना, यही तो बात है। आप रोटी एक कम खाओ पर अपने लोगों को पढ़ाओ, ये हम लोगों को किसने बोला? हमारे लोगों ने। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन बिल्ड करता है आपका तर्क शक्ति, एजुकेशन बिल्ड करता है। जब आप बोलते हो महाकुंभ में जाने से पाप धुल जाते हैं, तब एजुकेशन बिल्डअप करता है कि भाई पानी में नहाने से पाप कभी नहीं धुलते। जो गंगा अभी 12 साल के बाद अभी पवित्र हुई है, वो क्या पवित्र नहीं थी? क्यों 12 साल के बाद वहीं में जाके आज आप धोगे तो आपके पाप धुल जाएंगे? क्यों भाई, अभी क्यों धुलेंगे? हम कभी भी जाके गंगा में नहा, हमारे पाप नहीं धुलने वाले। या तो तुम्हारे धर्म इतने पावरफुल है कि तुम कोई भी कर्म कांड कर लो, आके तुमको पवित्र बना देंगे, तो फिर क्यों बैठे हैं यहाँ पे जज, क्यों न्याय दिलवा रहे हैं? क्यों ये जितने भी कैदी हैं सबको चले एक ट्रिप लगवाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप महाकुंभ में कि भाई तुमने जितने भी कर्मकांड कर लिए, जितना भी मर्डर कर लिया, कोई बात नहीं, डुबकी मार लो। पर यह कहा जाता है जो अनजाने में पाप हुए हैं, जाने अनजाने में जिनकी हमें पता नहीं है, वो धुल जाते हैं। जब आपको पता ही नहीं है जाने अनजाने में आपके कौन से पाप हुए हैं, तो उसको धोने कैसे जा रहे हो? या अगर आपको याद है कि जाने अनजाने में मेरे से ये भूल हो गई है, तो ये जाना अनजाना तो है नहीं, तो ये आपको याद है, ठीक है, आप जा रहे हो महाकुंभ में, ठीक है, और वहाँ पे डुबकी लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये सोचो अब मैं पवित्र होकर निकल गया। आप सोचो ना, मेरे को एक बात बताओ, कोई भी इंसान वहाँ पे डुबकी लगा रहा है, सीधी सी बात है, अगर डुबकी लगा रहा है वहाँ से पवित्र होकर निकलेगा, तो उसके बाद उसको अंदर मन में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मैं फिर से अब जा सकता हूँ, कोई गलत काम कर सकता हूँ, फिर से डुबकी मार लूँगा, मैं फिर से पवित्र हो जाऊँ। इसमें ना गलती किसी की नहीं है, इसमें गलती हम दलितों की ही है, इसमें गलती महिलाओं की है, और इसमें गलती माइनॉरिटीज़ की ही है। जब आपको पता है कि वो धर्म के नाम पे सबको लपेटने
वाले हैं। जब आपको पता है धर्म के नाम पे दलित भी लपेटे में आएगा, धर्म के नाम पे मुस्लिम भी लपेटे में आएगा, जब उनको पता है महिलाएं भी लपेटे में आने वाली, तो आप वोट क्यों करते हो ऐसी सरकारों को? जब आपको पता है कि सिर्फ एक ही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो लगे हुए हैं, आपको हिंदू बनाने के पीछे वो लगे हुए हैं, आप उसी के नाम पे अपना वोट दोगे, उसके बाद आपके साथ अत्याचार नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हिंदूवाल में यही तो हुआ है। अपेक्षा आजकल देखा जा रहा है, इतने बाराती नहीं जा रहे हैं बारात में जितने पुलिस वाले जाते हैं दलितों की बारातों में, देखिए सिक्योरिटी में। हाँ तो यही देखो, मैं आपको बता रही हूँ, एक तो पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत है कि कोई रिश्तेदारी है इनकी जानवरों के साथ में कि आप उनके घोड़ी के ऊपर चढ़ जाओ तो बारात निकालने नहीं दी जाती है, या पता नहीं क्या है। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, अगर घोड़ी से ही पर्टिकुलर दिक्कत है तो हम हाथी मंगवा लेते हैं, उसमें चले जाते हैं, तो आप बख्शोगे? या हाथी में भी नहीं तो पूरे जानवरों के, मेरे को लगता है ना ये ब्रीड है, ये इनकी स्पेसिफिक ब्रीड है, ये अपने ब्रीड वाले लोगों को पहचान रहे हैं कि हमारी ब्रीड वाले हैं, इनके साथ में अत्याचार होने वाला है तो भाई हमको भी दिक्कत होने वाली है, अब इनके पीछे भगाओ, पुलिस वाले लगाओ, क्योंकि हमारे ब्रीड वाले लोगों के ऊपर ये बैठेंगे तो लोग तो कहते हैं भेदभाव खत्म हो गया, छुआछूत देश से खत्म हो गई है। कैसे खत्म हो गई? अब किस बेसिस पे बोल रहे हो खत्म हो गई? क्यों रोज आप देखते हैं वीडियो की आरक्षण खत्म कर दो, अब तो भेदभाव छुआछूत खत्म हो गया। आप ही एक बात बताइएगा।